एक दिलीप महाराज थे, उनकी कोई संतान नहीं थी। दिलीप महाराज जानते हो कौन है? नहीं? दिलीप महाराज दशरथ जी महाराज के परदादा हैं। दशरथ जी कौन? राम जी के पिताजी। दिलीप महाराज की 5वीं पीढ़ी में भगवान श्री राम का प्रादुर्भाव हुआ है, ये समझो। और जब संतान बहुत समय तक नहीं हुई तो रघुकुल के सूर्यवंश के कुल गुरु रहे वशिष्ठ जी। तो वशिष्ठ जी के पास में दिलीप महाराज गए और दिलीप महाराज ने कहा कि महाराज मेरे पास आपका दिया हुआ आशीर्वाद से सब कुछ है, पर एक तकलीफ है। बोले क्या? मेरे घर में संतान नहीं। जैसे राजा का कोई राजकुमार नहीं होगा तो प्रजा का पालन कैसे होगा? कृपा कीजिए महाराज कुछ। वशिष्ठ जी ने कहा राजन, तुम्हारे एक कर्म के कारण तुम्हारे घर में संतान नहीं हो रही। बोले कौन से कर्म के कारण? मेरे से क्या अपराध हो गया? बोले तुमसे एक अपराध हुआ। जिस समय तुम इंद्र से मिलकर स्वर्ग से आ रहे थे, उस समय मार्ग में एक वृक्ष के नीचे कामधेनु गाय अपने परिवार के साथ बैठी हुई थी और तुमने उस कामधेनु गाय को प्रणाम नहीं किया और सीधे निकल गए। शास्त्र ऐसा कहते हैं, माता पिता कहीं भी दिख जाए प्रणाम करो, गौ माता कहीं भी दिख जाए प्रणाम करो, कोई संत, कोई विद्वान भक्त दिख जाए या आदरणीय कोई व्यक्ति दिख जाए जिसका आदर करना ही चाहिए, तुम जानो न जानो बस प्रणाम करो। तुमने कामधेनु गाय को प्रणाम नहीं किया और ये अपराध हो गया, इसलिए तुम्हारे कोई संतान नहीं है इसी के कारण। अब तो दिलीप महाराज रोने लगे, महाराज अब इस अपराध का प्रायश्चित बताओ। बोले प्रायश्चित यही है कि गौ माता की सेवा करो। बोले कामधेनु गाय कहां से लाऊं? बोले कामधेनु मत लाओ, कामधेनु की ही पुत्री है जो मेरे पास रहती है, जिसका नाम है नंदनी। तुम नंदनी की सेवा करो। तो दिलीप महाराज नंदनी की मीन्स गायों की सेवा में लग गए, सेवा कर रहे थे। गुरुदेव ने समय सीमा दी थी, इतने समय तक तुमको सेवा करनी है, तो वो सेवा में लग गए। एक दिन जब सुबह के जाते थे, महाराज होते हुए, ध्यान से सुनना, अब क्या सुनाएं, कुत्ते पालने वाले थोड़ी जानेंगे गौ माता की सेवा का क्या मतलब होता है। जो कुत्ते पालते हैं उन्हें क्या पता कि गौ माता की सेवा का मतलब क्या है। हाय क्यूट, सो क्यूट डॉगी, अगले जन्म में डॉग ही बनेगा, डॉगी। अपने बाप की उंगली पकड़ता नहीं कभी, इसको ऐसे घुमाने ले जाके जैसे पिछले जन्म का यही बाप था। चल तुझे वॉक करा लाऊं। ये तो शुक्र है यहाँ है, अगर विदेश में होता तो और भी खतरनाक होता। अमेरिका में, कनाडा में भी वहाँ कुत्ते पालते लोग, लेकिन वहाँ कुत्ता जो है टॉयलेट वगैरह नहीं कर सकता सड़क पे, तो क्या करना पड़ेगा? हाथ में पॉलिथीन लेके चलता है वो। कौन? उसका बॉस। बॉस कहें कि सर्वेंट कहें? जो भी समझो, जो भी सर्वेंट ही होगा। पोटी उठा रहा है तो काहे का बॉस है भाई? अपने बच्चों की पोटी साफ नहीं करता, कुत्ते की उठा रहा है। अरे राम 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 राम, मनुष्य जीवन पाके तेरे ये दिन देखने को आया था, है डूब मर कहूं काऊ पानी में। अरे राम 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 राम, कहाँ आ गए? हे भगवान, कौन से समय में पैदा कर देते हैं ने और पहले। चलो खैर, वो तो एक बार की बात है, यहाँ की नहीं है ना। तो पॉलिथीन रखते हाथ में, पॉलिथीन लेके फिर वो उठा के फिर डस्टबिन में डालते, वो नहीं तो फाइन लगेगा, उन्हें जुर्माना देना पड़ेगा। ये सबकी ड्यूटी है ना। तो कुत्ते पालने वाले क्या जाने गौ पालने का महत्व क्या है। राजा होकर भी दिलीप राजा सुबह जाते गौ माता को वन में ले जाके चराते हैं और शाम को लौट के आते हैं, तब गुरुजी के यहाँ नंदनी को बांधते हैं। एक बार वन में चराने के लिए नंदनी को और गायों को लेके गए, गुरुदेव की गायों को, और गाय चरने के लिए छोड़ दी। वो वृक्ष के नीचे बैठे रहे, देखभाल करते रहे, दृष्टि भरी देखते रहे सबको। शाम का समय हुआ तो लौट आके गायों को लाए तो देखा नंदनी नहीं है बीच में।
वो कहीं वन में रह गई है। तो उन गायों को खिरक में गौशाला में रखकर वो दौड़ कर गए फिर वहीं, और वहां जाकर देखा तो बड़ा भयानक दृश्य था। एक सिंह ने नंदनी को अपने कब्जे में ले रखा है। एक सिंह ने नंदनी गाय को कब्जे में ले रखा है, और दिलीप ने हाथ जोड़े। क्यों हाथ क्यों जोड़े? संध्या का समय था, संध्या के समय हिंसा नहीं करनी चाहिए, जीव हत्या नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा देखो देवता, ये मेरे गुरु की गाय है, इसे आप मत मारो नहीं, खाओ नहीं, आप कोई और ऑप्शन ढूंढ लो, कोई और ढूंढ लो जाके किसी को। तो सिंह ने मनुष्य की आवाज में कहा, राजन सुनो, गौ मेरा भोजन है, और किसी का भोजन छीनना यह अधर्म होता है। किसी का भोजन छीनना यह अधर्म है। आप तो धर्मात्मा राजा हो, आप भोजन छीन रहे हो, क्या आप अधर्म करना चाहते हो? बोले मैं अधर्म नहीं करना चाहता, पर ये मेरे गुरु की गाय है, ये मैं सेवा में हूं, आप मेरे ऊपर दया करो, मेरे ऊपर कृपा करो, आप इसको नहीं कुछ और बताओ, और मैं क्या सेवा कर सकता हूं? आप बोलो, मैं जो आप कहोगे मैं वो करूंगा। बोले देखो, वैसे तो मुझे गऊ का मांस बहुत प्रिय है, पर तुम धर्मात्मा हो, इसलिए तुम्हारे कहने से मैं तुम्हें एक ऑप्शन देता हूं। बोले क्या ऑप्शन है? बोले एक ऑप्शन यह है, या तो मैं गऊ का मांस खाऊंगा या फिर तुम्हारा मांस खाऊंगा। इस गऊ के बदले अपना मांस देने को तैयार हो, अपने प्राण देने को तैयार हो तो बोलो। दिलीप राजा ने एक क्षण भी चिंतन नहीं किया, मनन नहीं किया, सोचा नहीं, कब मैं देने को तैयार हूं अपने प्राण, मैं गौ माता को छोड़ाऊं और फिर वापस आता हूं। बोले धर्मात्मा, ए राजन, कहीं ऐसा ना हो गौ माता को ले जाओ फिर झूठ बोलो फिर आओ ही ना। तो दिलीप राजा ने कहा, रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाए वरु वचन न जाई। एक बार जो बोल दिया रघुवंशियों ने वो बोल दिया, आप चिंता नहीं कीजिए, अभी आता हूं वापस। गौ माता को गुरुजी के यहां छोड़कर दिलीप राजा धनुष बाण छोड़कर वहीं निहत्ते सिंह के सामने जा पहुंचे। सिंह ने राजा को आता हुआ देखा, सिंह मुस्कुराया, राजन बड़ी देर से मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था, हाथ जोड़े, आपका धन्यवाद कि आपने मेरी गौ माता को छोड़ दिया, मेरे गुरु की गौ मां है वो, आपने मेरी बात प्रार्थना स्वीकार की, उसके लिए मैं आपका आभारी हूं। ये आपका भोजन अब आपके सामने है, आप इसे स्वीकार करें। आज के लोग विश्वास कर ही नहीं सकते कि ऐसी घटना हो सकती है। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि खुद तो कभी कल्पना भी नहीं कर सकते कि हम ऐसा कर भी सकते हैं। काला कपड़ा कभी नहीं कहता कि सफेद भी होता होगा, सफेद कपड़ा कभी नहीं कहता कि काला ही होता होगा। सफेद को सफेद ही दिखता है, काले को काला ही दिखता है। जिसने कभी अपने वचन को छोड़ा ना हो वो जानता है कि सत्यवादी होने का क्या दायित्व और क्या महिमा है। बोले आप स्वीकार कीजिए। उन्होंने कहा, राजन हम तुमसे बड़े प्रसन्न हैं, बहुत प्रसन्न हैं। सच बताएं, हम तो सिर्फ तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए सिंह बने थे। हम सिंह नहीं हैं, हम धर्म हैं, और धर्म साक्षात प्रकट हो गए। हम तुम्हारी गौ भक्ति देखने के लिए ही सिंह बने।